हेलो दोस्तों, तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे कि बैंक निफ्टी आने वाले वीक में अब क्या करने वाला है और बैंक निफ्टी किस साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं क्या बता रहा था कि अगर जब भी हम लोग को 45,500 से लेवल को लेकर के 45,400 के लेवल में जब भी आ रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चले जा रहा था। लेकिन थर्सडे के सेशन में अगर देखेंगे तो क्या हुआ था कि यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच पाँच दिन ऑलमोस्ट कम से कम इसने सपोर्ट किया था और थर्सडे के दिन ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर शार्प सेलिंग आया था जो हमें 44,800 के अराउंड या 900 के अराउंड को लो लगाया था इसने थर्सडे के सेशन में। लेकिन मैं थर्सडे के वीडियो में क्या बोल रहा था कि अगर प्लेन ओपन हो जाता है, मतलब अगर 45,000 से लेकर के 45,100 के लेवल में अगर ओपन होता है तो फिर हमें पिछला दिन का मतलब थर्सडे के दिन का हमें लो दिखा सकता है, जो फिर उसके बाद वहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी में फ्राइडे के सेशन देखेंगे तो एक्चुअली में उसने प्लेन ओपन किया था और उसके बाद फिर जो उसने लो लगाया था फ्राइडे के सेशन में वो 44,864 का लेवल को लो लगाया था और कंटिन्यू अगर फ्राइडे के दिन देखेंगे तो वो उसके रिस्पेक्ट दे करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। और अगर देखेंगे फ्राइडे के सेशन भी एक पॉजिटिव वे में क्लोज किया है, जहां पे पहले सपोर्ट ले रहा था अब वहां पर आकर के क्लोज किया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है जो हमें 46,000 के लेवल को दिखा सकता है। उसके बाद फिर 46,222 का लेवल भी दिखा सकता है और हो सकता है कि हमारा एक्सपायरी जो आने वाली बुध का दिन एक्सपायरी है वो हमें अच्छी देखने को मिल सकती है ऊपर के साइड में। अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी क्या किया था और हम लोग किस तरह से ट्रेड किए थे। देखिए, बैंक निफ्टी क्या किया था थर्सडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज किया था, मतलब अगर देखेंगे 45,100 के अराउंड में इसने क्लोज किया था, 100 या 105 में इसने क्लोज किया था। और अगर फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो फर्स्ट में ही उसने क्या किया था, उसने भी प्लेन ओपन किया और 45,133 का लेवल को ओपन किया था बैंक निफ्टी और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू नीचे आया। फर्स्ट कैंडल जो हमें दिखाया था 44,864 का लेवल को लो लगाया था और उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो कंटिन्यू वो ऊपर की तरफ ही जा गया। मतलब जब भी वो नीचे की तरफ आ रहा है तो वो नीचे वाला ब्रेक नहीं कर रहा और उसको रिस्पेक्ट दे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ऊपर की तरफ और मूव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और फ्राइडे के सेशन में जब इसने लो लगाया था 44,864 का तो मुझे एक व्यू दिख रहा था कि ऊपर की साइड में हमें देख सकता है जो हमें 222 का लेवल दिखा सकता है और उसके बाद फिर 444 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर 800 से देखेंगे तो यहाँ पर ही 400 से 500 लेवल दिखा चुका है, मतलब 4 से 500 पॉइंट दिखा दिया। तो मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वो 666 का लेवल भी क्रॉस करेगा, लेकिन अगर देखते हैं तो 700 के लेवल में वो क्रॉस करता है और उसके बाद 698 का लेवल को इसने क्लोज करता है। तो ये हमें एक पॉजिटिव व्यू दिख रहा है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में बायर्स एक्टिव हो गए और ऊपर की तरफ जाने की अब कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मंडे के सेशन में क्या क्या ट्रेड करेंगे और मंडे का दिन हमारा क्या प्लान हो सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी फ्राइडे के सेशन में एक पॉजिटिव व्यू में एक क्लोज किया है तो अब सबका व्यू ऑलमोस्ट पॉजिटिव व्यू दिखेगा, क्योंकि क्या हुआ 45,500 राउंड फिगर को ऊपर जाके क्लोज किया है। तो हो सकता है कि अब हमें भी पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। अगर सपोज मान लिया कि ये गैप अप ओपन होता है, मतलब 800 के लेवल में या फिर 888 के लेवल में अगर गैप अप ओपन रहता है तो फिर मैं वेट करूंगा यहाँ पर ही कि ऊपर की तरफ जा करके वो 888 मतलब 45,888 का लेवल में जाकर के सस्टेन करता है कि नहीं। अगर 888 के लेवल को सस्टेन करता है इस लेवल को तो फिर मुझे एक कंफर्म पता चल जाएगा कि बायर्स एक्टिव हो गए और ऊपर की तरफ हमें ट्रेड दिखा सकती है जो हमें 46,000 के राउंड फिगर को टच कर सकती है। और उसके बाद फिर अगर 46,055 के लेवल को अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो फिर हमें 222 का लेवल भी दिखा सकता है और उसके बाद 322 का लेवल भी हमें इंट्राडे में दिखा सकता है। और अगर सपोज मान लीजिए कि बैंक निफ्टी प्लेन ओपन हो गया, मतलब 45,690 से लेकर के 45,650 के लेवल में अगर ओपन हो जाता है तो फिर मैं वेट करूंगा और उसके बाद फिर 666 का लेवल को क्या करता है। अगर 45,666 का लेवल को क्रॉस कर करके नीचे की तरफ सस्टेन करने लगा तो फिर मैं एक ट्रेड लेना पसंद करूंगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 45,444 का होगा और उसके बाद फिर नीचे की तरफ 222 का लेवल
ये भी हमें सेकंड टारगेट को दिखा सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर आता है तो शार्प सेलिंग हो सकता है, क्योंकि एक सेलर भी थोड़ा डरेंगे और हो सकता है कि हमें 222 को लेवल भी दिखा सकता है। और अगर सपोज मान लीजिए कि ये गैप डाउन ओपन होता है, मतलब ये 500 से लेकर के 400 के लेवल में अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर मैं वेट करूंगा कि इसके बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर मैं ऊपर के साइड में हमारा व्यू रहेगा जो हमें ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। ऑलमोस्ट 555 को अगर क्रॉस करता है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 45,666 का होगा, और उसके बाद फिर सेकेंड जो टारगेट होगा वो 722 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो हमारा 888 का लेवल को हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।